तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, है ना। तंत्रिका कोशिका, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, है ना। हमारा मेन टॉपिक का नाम न्यूरॉन्स है, लेकिन जो हाई क्लास लेवल के जो क्लासेस है उसके लिए टॉपिक बन जाएगा ये चेतना ऊतक। हमारा मेन पॉइंट रहेगा चेतना ऊतक, है ना। उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। लेकिन जो स्मॉल लेवल के जो क्लासेस है वहाँ तंत्रिका ऊतक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका क्या है, या तंत्रिका कोशिका को समझाइए, है ना, या न्यूरॉन्स की संरचना को समझाइए। न्यूरॉन्स, है ना। तो न्यूरॉन्स की संरचना के लिए आपको ये चित्र दिख रहा है, ये न्यूरॉन्स है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका है ना। तो इसमें क्या क्या नाम दिया है उसको बता देता हूँ आपको। कि पहला नाम आपका दिया गया है डेंड्राइट, इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट। हिंदी में भी आप लोग डेंड्राइट लिख देना, क्योंकि हिंदी अर्थ में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और दूसरा आपका है डेंड्राइट के बाद आता है डेंड्रॉन। डेंड्राइट के जस्ट नीचे वाला जो संरचना दिखाई दे रही है ना, वो है डेंड्रॉन, ये वाला भाग। और ये जो पूरा पूरा शरीर दिख रहा है, ठीक है, वो है सैटॉन। क्या नाम इसका है? सैटॉन। एक्चुअली में कहा जाए तो ये जो संरचनाएँ होती है ना, ये पूरा तंत्रिका कोशिका की संरचना होती है ना। और आप क्या करेंगे कि कुछ हिंदी में लिखना होगा तो आप ऐसे डेंड्राइट लिख देंगे, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, है ना जी। तो डेंड्राइट, डेंड्रॉन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि जिस चित्र के कौन कौन से हाई लेवल के क्लास के लिए तो हर नेम जरूरी है, डेंड्राइट, डेंड्रॉन। अच्छा, यहाँ पर जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं ना, ये है निसिल्स कण। क्या नाम है? निसिल्स कण, निसिल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और इसका नाम है न्यूक्लियर, ये मतलब केंद्रक है। और इधर हम लोग देखेंगे नीचे की ओर, नीचे की ओर देखेंगे संरचना, तो ये जो एक लकीर जैसी संरचना आई है ना, ये इसका नाम है एक्सॉन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सॉन, है ना। और उसके जस्ट नीचे जाएंगे हम लोग तो ये वाला संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये वाली संरचना, ये, ठीक है। ये है न्यूरीलेमा। क्या नाम इसका है? न्यूरीलेमा। यहाँ पर न्यूरीलेमा और न्यूरोग्लिया, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रियाँ होती है, लेकिन आप लोग न्यूरीलेमा को पहले देखेंगे, ठीक है। और इसका नाम है, इसके अंदर, ये न्यूरीलेमा के अंदर में जो सीथ है, चमकीला सीथ है, उसको बोलते हैं माइलिन सीथ, है ना। माइलिन सीथ या माइलिन भित्ति बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और इसको बोलते हैं सेमेंटिंग डिस्क, इसको बोल देंगे कोलेरेट्रल फाइबर्स। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, है ना। आपको लिखने की ज़रूरत है उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो सिनेप्सिस है यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, एक्सान से जुड़ा हुआ है, ऐसे एक्सान है तो सिनेप्सिस ये है, ये सिनेप्सिस जहाँ से जुड़ा हुआ है, सॉरी सिनेप्सिस बोलता हूँ जी। ये जो इसका नाम है माइलिन सीथ, ये जो माइलिन सीथ है यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो उस स्थान को हम लोग बोलेंगे नोट ऑफ रेनवियर, है ना। रणवियर संधि, रणवीर कपूर नहीं, है ना। तो नोट ऑफ रणवियर। तो इस तरह से ये संरचना है। अब हम लोग डिटेल में चलेंगे, तो इस संरचना को समझने, डिटेल को समझने के लिए संरचना समझना एकदम ज़रूरी था। तो डिटेल में चलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स। लेकिन आपका जो पहला नंबर का जो मेन हेडिंग बनेगा, है ना, हेडिंग बनेगा, वो हो जाएगा चेतना ऊतक। कौन सा ऊतक? चेतना ऊतक आपका मेन हेडिंग बनेगा, है ना। चेतना ऊतक के बारे में, या इसको बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, ऐसे कह सकते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो आपको ये हेडिंग डाल बस देना है, उसको डिटेल नहीं करना है ना। तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत जो संरचना आती है उसको हमको पढ़ना है। पहला आता है अपना न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरेग्लिया, है ना। और बहुत सारे आते हैं, तो जो जो आता है उसको बता देते हैं हम लोग। पहला आता है न्यूरॉन्स, है ना। ये न्यूरॉन्स में क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई कोशिका है। जो भी मैं चित्र दिखाया ना, वो कम्प्लीटली न्यूरॉन्स का ही चित्र है, तंत्रिका तंत्र का चित्र नहीं है, है ना।
तो न्यूरॉन्स की संरचना, यह तंत्रिका तंत्र की इकाई कोशिका है जिसकी लंबाई लगभग, है ना, जिसकी लंबाई लगभग 4 म्यू से 135 म्यू या उससे अधिक माप भी हो सकती है, या उससे अधिक भी हो सकती है ना, अधिक माप भी हो सकती है। न्यूरॉन्स को मुख्य भाग तथा प्रवर्ध भाग में विभेदित किया जा सकता है या विभेदित रहता है। ये डिटेल आपके मन से लिखना है ना। यह तंत्रिका तंत्र की इकाई कोशिका है जिसकी लंबाई लगभग 4 म्यू से 135 म्यू हो या उससे अधिक हो सकती है, यहाँ पर लिख लेना, उससे अधिक हो सकती है। न्यूरॉन्स मुख्य भाग एवं प्रवर्ध भाग में विभाजित रहता है, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे कि न्यूरॉन्स को हम लोग मुख्य भाग और प्रवर्ध भाग में बांट सकते हैं। मुख्य भाग मतलब जो मेन भाग है उसको मुख्य भाग बोलेंगे, उसके जो और पार्ट्स निकलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रवर्ध भाग, है ना। तो मुख्य भाग क्या है और प्रवर्ध भाग क्या है उसमें चलते हैं हम लोग, है ना। तो पहला आपका चलता है मुख्य भाग। मुख्य भाग में आता है साइटोन। क्या आता है, साइटोन। तो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा कंप्लीट है ना, ये साइटोन है। क्या है जी, साइटोन। तो साइटोन क्या है, तंत्रिका तंतु का मुख्य भाग, तंत्रिका तंतु का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोन कहलाता है ना। इस साइटोन में कोशिका द्रव्य उपस्थित है। तो इस साइटोन में लिखने की जरूरत नहीं भैया, इसको मत लिखना, इसको, ठीक है। तो साइटोन में कोशिका द्रव्य उपस्थित होती है ना, तथा इस कोशिका द्रव्य, फिर इस कोशिका लिख दी तो इसको नहीं लिखना है ना। तो तंत्रिका तंतु का मुख्य भाग साइटोन कहलाती है। साइटोन में कोशिका द्रव्य उपस्थित होती है तथा कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, आदि पाए जाते हैं, आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, है ना। ये जो साइटोन है यहाँ पर, इनके प्रवर्ध भाग नहीं लिखे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लिखना है उसको, है ना। तो तंत्रिका तंत्र की जो साइटोन है वो समझ आया। तो जो चित्र दिखाया मैं साइटोन का, अब हम लोग चलते हैं दूसरा पार्ट में, चलते हैं हम लोग डेंड्रॉन में, है ना। तो ये जो वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग वो डेंड्रॉन, ये नहीं कहलाएगा, ये डेंड्राइट कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा डेंड्रॉन। क्या कहलाएगा, डेंड्रॉन, है ना। तो डेंड्रॉन में क्या है कि डेंड्रॉन साइटोन से जुड़ा होता है। अभी हम लोग देखे हैं डेंड्रॉन किससे जुड़ा हुआ होता है, साइटोन से जुड़ा होता है। डेंड्रॉन का आधारी भाग मोटा होता है तथा इसका शीर्ष भाग क्रमशः पतला होते जाता है। यह निश्चित कंद धारण किए हुए रहता है। मतलब ये है कि ये जो साइटोन है, सॉरी डेंड्रॉन है, इसका देखिए ये आधारी भाग है वो मोटा है, ये शीर्ष भाग है पतला है, दिख रहा है ना। तो डेंड्रॉन्स के बारे में बोलेंगे तो ये छोटे प्रवर्ध होते हैं जो कि कोशिका काश से निकलते हैं। यहाँ डिटेल करना आप, डेंड्रॉन में थोड़ा सा डिटेल बढ़ा लेना यहाँ से, कि ये छोटे प्रवर्ध होते हैं। क्या होते हैं, छोटे प्रवर्ध होते हैं जो कोशिका काय से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, कोशिका काय से निकलते हैं, है ना। मतलब कोशिका काय मतलब कौन है, साइटोन। तो ये कोशिका काय से निकलता है। ये डेंड्रॉन का आधारी भाग। तो यहाँ पर एक समझ आया डेंड्रॉन पर क्या लिखना है उसको, कि ये छोटे प्रवर्ध होते हैं जो कोशिका काय से निकलते हैं, है ना। कोशिका काय मतलब कौन है, साइटोन, साइटोन से निकलते हैं। तो डेंड्रॉन का आधारी भाग मोटा होता है तथा इसका शीर्ष भाग क्रमशः पतला होता जाता है। यह निश्चित कंद धारण किए हुए रहता है। ये वाला जो भाग है वो, है ना, ये वाला भाग है वो भी निश्चित कंद सब तरफ है, लेकिन यहाँ पर भी निश्चित कंद धारण किए हुए रहता है ना जी। अब आगे हम लोग चलते हैं डेंड्रॉन के बारे में, डेंड्राइट के बारे में चलते हैं यहाँ पर, कि यह डेंड्रॉन का शीर्ष भाग होता है। जो भी डेंड्रॉन पढ़े हम लोग ना, उसी का शीर्ष भाग होता है जो कि तंतुमयी होती है। क्या होती है, तंतुमयी होती है। अब तंतुमयी मतलब छोटी छोटी भाग में ऐसे बटा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये तंतुमय होती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ओके, तो ये डेंड्राइट्स क्लियर हो गया। ये हो गया साइटोन मुख्य भाग हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं वो कौन सा भाग है, प्रवर्ध भाग है। तो पहला हम लोग डेंड्रॉन गए, दूसरा हम लोग डेंड्राइट गए, अब तीसरा हम लोग चलते हैं एक्सॉन में। किस में चलते हैं, एक्सॉन में, है ना। तो यहाँ पर आप पॉइंट डालिएगा तीसरा नंबर का, है ना, एक्सॉन।
है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोल देंगे अरे क्या, मेरे को ना हिंदी में थोड़ा दिक्कत होती है, तंत्रिकाक्ष। क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष, क्योंकि आप लोग हाई लेवल क्लास में जाएंगे तो पूरा का पूरा नाम इंग्लिश में ही लिया जाएगा। और यहाँ तक कुछ ऐसे होते हैं जिसका चैप्टर में जिसमें इंग्लिश नाम ही चलता है, उसका हिंदी नाम किसी को याद ही भी नहीं होता है, ऐसे कुछ चैप्टर चलती है। ठीक है, तो अधिकतर इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिए। छोटे क्लास तो हिंदी में करेंगे ही, तंत्रिकाक्ष, है ना। चलिए, तो ये तंत्रिकाक्ष क्या है, इसको चलते हैं हम लोग, है ना। तो कोशिका काय से निकलने वाली एकल लंबे तथा बेलनाकार प्रवर्धक को एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। कहाँ से निकलने वाली भाई? कहाँ से निकलने वाली? कोशिका काय। और कोशिका काय कौन है? साइटोन। तो यहाँ पर देखिए, कोशिका काय से निकलने वाली एकल लंबी तथा बेलनाकार प्रवर्धक को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। बात समझ आई, है ना। अब इसके शीर्ष क्षेत्र से निकलने वाले शाखाओं को टिलोडेंड्रिया कहते हैं। मतलब जो जस्ट ऊपर है, ऐसा हम लोग को संरचना में दिखाया। मैं चित्र बार बार चित्र को दिखाते थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो ये जो भाग है, ये ठीक है, इसको मैं नीलम कर रहा हूँ। ये जो भाग है ये क्या रहता है? एक्सॉन। तो इसका जो शीर्ष भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, तो इनके शीर्ष क्षेत्र से निकलने वाली शाखाओं को टिलोडेंड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टिलोडेंड्रिया। इन शाखाओं के शीर्ष क्षेत्र में छोटी छोटी घुंडी जैसी रचनाएं लगी होती है, जिसे शीर्षस्थ घुंडी कहते हैं। यहाँ पर शीर्षस्थ घुंडी लगी हुई होती है ना, ये एक्सॉन के वाले भाग में। ठीक है, अब शीर्षस्थ घुंडी कहते हैं, ये भी हम लोग बता चुके हैं। अब आगे जो बता रहा हूँ उसको देखिए कि प्रत्येक एक्सॉन के चारों ओर, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा डिटेल अच्छा समझना, कि प्रत्येक एक्सॉन के चारों ओर विशिष्ट कोशिकाओं का बना एक आवरण होता है ना। प्रत्येक एक्सॉन के चारों ओर विशिष्ट कोशिकाओं का बना एक आवरण होता है। तो प्रत्येक एक्सॉन के चारों ओर विशिष्ट कोशिकाओं का एक आवरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरिलेमा। क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, न्यूरिलेमा का मैं आवरण दिखा रहा हूँ। ये लो जो भाग दिख रहा है, न्यूरिलेमा का आवरण है ना। आपने क्या करना है कि इसको ये बताना है कि प्रत्येक एक्सॉन के चारों ओर विशिष्ट कोशिकाओं का बना एक आवरण होता है, जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं। कभी कभी तंत्रिकाक्ष तथा न्यूरिलेमा के बीच चमकीले वसी पदार्थ की एक सतह पाई जाती है, जिसे माइलिन खोद कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, इसको समझना कि कभी कभी तंत्रिकाक्ष तथा न्यूरिलेमा के बीच चमकीले वसी पदार्थ का एक सतह पाई जाती है, जिसे माइलिन खोल कहते हैं। तो माइलिन खोल किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर ये कभी कभी ये जो न्यूरिलेमा है और न्यूरिलेमा और ये है एक्सॉन, इन दोनों के बीच में ये वाला भाग है ना, वो माइलिन शीथ कहलाती है। क्या कहलाती है? माइलिन शीथ कहलाती है ना। ये आगे चलते हैं। यह खोल लगभग प्रत्येक 1 मिलीमीटर की दूरी पर इस खंडित होता है, मतलब टूटा हुआ होता है। इन जगहों पर न्यूरिलेमा संकीर्ण होकर एक्सॉन को स्पर्श करती है। इस स्थान को रेनवीयर संधि कहते हैं। मतलब जो न्यूरिलेमा है ना, माइलिन शीथ है, ये जो माइलिन शीथ है वो खंडित होती है। यहाँ पर खंडित है, यहाँ पर खंडित है, इधर खंडित है। तो जिस जगह पर खंडित होती है तो न्यूरिलेमा है वो एक्सॉन को स्पर्श करता है। ऐसे ये एक्सॉन है तो ऐसे न्यूरिलेमा यहाँ से आया है और ऐसे इसको स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? एक्सॉन को। तो उस स्थान को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीयर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवीयर। ये वाला भाग है ना। तो नोड ऑफ रेनवीयर भी क्लियर हो गया। और इस तरह से ये एक्सॉन की संरचना भी क्लियर हो गई, है ना। तो जो हाई लेवल के क्लासेस है वो आगे लिखेंगे, और जो छोटे क्लासेस है वो यही तक ही कंप्लीट कर लीजिएगा न्यूरॉन्स की संरचना को, है ना। और हम लोग आगे चलते हैं फिर। अच्छा, एक पॉइंट और बचा है, इसको आप लोग और कर लीजिएगा छोटे क्लास भी। साइनेप्सिस। तो न्यूरॉन्स जिस स्थान से दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़ती है वह स्थान साइनेप्सिस कहलाती है ना। तो मतलब क्या बोला जा रहा है कि ये पूरा एक न्यूरॉन संरचना है ना। और ये एक न्यूरॉन संरचना है, इसका लास्ट भाग, ये लास्ट भाग किसी दूसरे न्यूरॉन संरचना से फिर यहाँ पर मिलती है। ऐसे न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मिलती है। तो जिस जगह पर मिलती है ना एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, उस जगह को हम बोलते हैं
सिनेप्सिस, क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, है ना। तो ये है केवल आप जो छोटे क्लास है वो यहाँ तक लिखेंगे, है ना। जो बड़े क्लास उसके लिए देखिए कि आगे आप पॉइंट डालेंगे न्यूरोग्लिया। तो ये तंत्रिका ऊतक की, तंत्रिका या चेतना ऊतक का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन था, न्यूरॉन्स था। अगर न्यूरॉन्स बस की संरचना बोलेंगे तो न्यूरॉन्स बस की संरचना को बताना है। न्यूरॉन्स की संरचना में 3 भाग था, साइटॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट, एक्सॉन, 4 भाग, है ना। अब न्यूरोग्लिया तो तंत्रिका तंत्र की विशिष्ट कोशिकाएं जिसमें साइटॉन के चारों ओर डेंड्रॉइड जैसी संरचना पाई जाती है। ये साइटॉन है, ऐसा बनाया था वो साइटॉन है, साइटॉन के चारों ओर डेंड्रॉन। तो ये भाग है, ये डेंड्रॉन है, ये सबका डेंड्रॉन पाई जाती है। इसमें एक्सॉन का भाग होता है। मतलब क्या आ जाए कि ऐसा बस होता है ये इस संरचना, नीचे में से जो एक्सॉन होता है वो नहीं होता है, बोलते हैं किसमें, न्यूरोग्लिया में। न्यूरोग्लिया की संरचना है केवल इतना ही होती है ना। ये न्यूरोग्लिया है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट और आता है कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो उस तीसरा पॉइंट को आप लोग को लिखना नहीं है। तंत्रिका छद कोशिकाएं आती है, और आता है तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं, तो वो सब लिखना नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधा चलते हैं तंत्रिका कोशिका के प्रकार में, है ना। एक एक लाइन में लिखना है इसको। एक ही एक्सॉन युक्त न्यूरॉन्स को एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। एक ही एक्सॉन ऐसा होता है, ठीक है। और न्यूरॉन्स को एक ध्रुवी कोशिका कहते हैं। इसमें डेंड्रॉन का पूर्ण नाम होता है, डेंड्रॉन्स। ये कोशिकाएं प्रायः अकोशिकीय प्राणियों तथा कशेरुकियों की भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती हैं। कशेरुकी मतलब जिसमें हड्डी पाई जाती है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका एक ही एक्सॉन युक्त, कितना एक्सॉन युक्त, एक ही एक्सॉन युक्त। तो यहाँ पर देखिए है ना, इसमें देखिए तो एक ही एक्सॉन, यहाँ पर केवल एक ही एक्सॉन है। यहाँ पर नीचे में एक ही एक्सॉन युक्त न्यूरॉन्स को एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इसमें डेंड्रॉन्स, ऐसे कोने कोने में से डेंड्रॉन लगा रहता था, ऐसे कोने कोने में से डेंड्रॉन लगा रहता था। ये डेंड्रॉन नहीं है, इसमें दिख रहा है ना चित्र। तो इसमें डेंड्रॉन का पूर्णतः अभाव होता है, इतना लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आता है द्विध्रुवीय। तो द्विध्रुवी में क्या लिखेंगे, द्विध्रुवी में लिखेंगे कि ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक सिरे पर एक्सॉन, ये एक सिरे पर एक्सॉन तथा दूसरे सिरे पर डेंड्रॉन्स, दूसरे सिरे पर डेंड्रॉन्स उपस्थित हो, उसे द्विध्रुवी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये द्विध्रुवी वाला, ठीक है। तीसरा पॉइंट डालना आप, बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका तो इस प्रकार के न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन तथा एक से अधिक डेंड्रॉन, एक से अधिक डेंड्रॉन उपस्थित होते हैं, उसे बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। चौथा, कूट एक ध्रुवी न्यूरॉन्स, ये वाला कूट एक ध्रुवी न्यूरॉन्स। कशेरुकियों में मेरु तंत्रिकाओं की पृष्ठमूल कोशिकाओं में कूट एक ध्रुवी न्यूरॉन्स होते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें साइटॉन से एक प्रवर्धन निकलता है। ये जो साइटॉन है, इस साइटॉन से एक प्रवर्धन निकलता है। यहाँ पर एक प्रवर्धन निकलता है छोटा सा, ठीक है, एक प्रवर्धन निकलता है तथा 2 तुरंत भागों में एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रॉन बदल जाता है। देखिए यही से निकला है, ये एक है, इसमें से एक ऐसा प्रवर्धन निकलता है, वो इधर और इधर 2 भागों में बढ़ गया। मतलब साइटॉन से एक प्रवर्धन निकलता है जो तुरंत 2 भागों में एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन में बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं कूट या एक ध्रुवी न्यूरॉन्स, ठीक है। स्यूडोपोलर न्यूरॉन्स, है ना। और 5वां नंबर के है अध्रुवी न्यूरॉन्स। तो अध्रुवी की ज़रूरत नहीं है आपको, इसमें प्रवर्ध है जो डेंड्राइट्स होते हैं, है ना। इसमें जो प्रवर्ध होते हैं वो है डेंड्राइट तथा एक्सॉन में विभाजित नहीं होते हैं, ये जो साइटॉन है वो। तो अध्रुवी न्यूरॉन्स को मत पढ़ना है 5 नंबर का, ठीक है। अभी केवल हम लोग को क्या बताया, मैं 4 बताया। एक ध्रुवी, है ना,
द्विध्रुवी बताया, ऐसी तंत्रिका कोशिका जिसके एक सिरे पर एक्सॉन तथा दूसरे सिरे पर डेंड्रॉन उपस्थित होते हैं उसे द्विध्रुवी कहते हैं, ये बताया। तीसरा बताया मैं कि बहुध्रुवी तंत्रिका, इस प्रकार के न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन तथा एक से अधिक डेंड्रॉन्स उपस्थित होते हैं। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बहुध्रुवी प्रकृति वाले होते हैं। एक कुट न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सब आप बता दिया गया है एक बार, है ना। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और ये सब है न्यूरॉन्स के प्रकार, ठीक है।